अच्छा चीज सपनाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जो खूब सत्संग करते हैं, जो खूब ध्यान करते हैं, कुछ ऐसे गिने गिने सत्संगी हैं जो इसका सपना देखते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। लगन के साथ जब आप कीजिएगा तो ये सपना आपके पास आएंगे, और लगन छूट जाएगा सत्संग ध्यान से तो सपना भी बदल जाएगा। आपके चिंतन का ही फल है सपना। जहां पर आपका चिंतन रहता है, जहां आपका मनन रहता है, सपना भी वही बनकर के आता है। सपना अलग से नहीं बनता है। आपके चिंतन मनन का ही फल सपना में आता है। आप अपने सपने से ही अपने जीवन को आके कि हमारा जीवन किधर जा रहा है, अच्छाई की ओर जा रहा है या बुराई की ओर जा रहा है, इस सपना से बिल्कुल आप स्पष्ट जान जाएंगे। आप सपना देखते ही कैसा है, आपका बराबर कहां पर ख्याल रहता है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि एक बार कहीं कभी ध्यान कर लिया, उसके बाद कहीं से कहीं कुछ से कुछ मन में सोच रहे हैं, नहीं, इसका नाम ध्यान। ध्यान तो हर हमेशा करने का चीज है। ध्यान बराबर करने का चीज है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस वस्तु को तुम पाना चाहते हो, दिन रात उसका ध्यान करो, निश्चित है कि तुम उस वस्तु को पालोगे। जैसे कोई नौकरी नहीं करना चाहते, दिन रात अगर वह नौकरी के संबंध में विचार करे, चिंतन करे, मेहनत करे, तो वह निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन दिन रात उसको वही सपना देखना पड़ेगा, दिन रात वही बात दोहराना पड़ेगा, बारंबार दोहराना पड़ेगा। लेकिन आप दिन रात एक करके नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? फिर नौकरी के बाद क्या होगा? कभी आपने सोचा नौकरी के बाद क्या होगा? नौकरी के बाद आप क्या करेंगे? विचार कीजिए। नौकरी के लिए तरसते, नौकरी मिल जाएगी, फिर भी आपका मन चैन नहीं लेगा। चैन का स्थान कहीं संसार में है ही नहीं। कितना बड़ा से बड़ा पद मिल जाए, फिर भी आपका मन कभी भी चैन नहीं होगा, हर हमेशा बेचैन रहेगा। जितना ही संसार का चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, उतना ही मन और बेचैन होगा। बेचैनी से बचने का बस एक ही उपाय है, ध्यान। जिसको ध्यान का शराब पीने के लिए सीख गया है, ध्यान का शराब, सत्संग का शराब। ध्यान का भी नशा होता है, सत्संग का भी नशा होता है, और ये जबरदस्त नशा होता है। ये नशा आवागमन को भी नाश कर देता है। सत्संग का नशा, ध्यान का नशा आपके जन्म मरण के चक्र को भी समाप्त कर देता है। और जो नशा है, वो नशा तो तत्काल के लिए आपको राहत दिलाता है, लेकिन फिर तो टेंशन तुरंत समाप्त हो जाता है। महेश को देखिएगा, जब तालाब में महेश जाती है, पानी में जाती है, तो तालाब के पानी के ऊपर में हावड़ तैरते रहता है, हावड़ तैरते रहता है। तो जैसे पानी में डूबती है, सब हावड़ महेश के सिर पर बैठ जाता है, काटने लग जाता है। जब उसको दर्द होने लग जाता है, तो वे क्या करते हैं, तो अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, पानी के अंदर कर लेते हैं। अब फिर दम बनाने लगता है तो फिर ऊपर करते, फिर हावड़ बैठ के काटने लग जाता है। वैसे ही चाहे हम नींद में चले जाएं, तब भी हावड़ ऊपर तैरते रहता है। चिंता रूपी हावड़, टेंशन रूपी हावड़। चाहे शराब पी करके नशा में चले जाएं, तो पर भी वह हावड़ ऊपर में तैरते रहता है। नशा टूटेगा, वो आशा देगा रुक बाबू, तो नशा से फिर तुम उतरो, तब हम तुम्हारे माथे पर फिर बैठेंगे।
वो तो आशा देख रहा है और आप भुलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूलने वाले नहीं। सदा आप भूल नहीं सकते हैं। भूलने का बस एक ही जरिया है, एक ही तरीका है। जब सत्संग ज्ञान का आपको नशा चढ़ जाएगा तो चिंता रूपी सांपनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चिंता रूपी सांपनी सभी सब पूरा संसार को खा रहा है। चिंता रूपी सांपनी पूरा जग को खा रहा, पूरा संसार को खा रहा है। जब बच्चा छोटा सा बच्चा होता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता, बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। बच्चा को कीमती से कीमती वस्तु से लगाव नहीं होता है। वे अच्छा बुरा को नहीं जानते, भला बुरा को नहीं जानते। और उस समय में जो बच्चा के जीवन में घटती है ज्ञान, भले ही उसको होश नहीं रहता है, बेहोश रहता है, लेकिन बच्चा उस समय में बड़े ध्यान में रहते हैं, बहुत ध्यान में रहते हैं। अब कोई तितली उड़ रही है, उसके पीछे वे दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तितली के पीछे दौड़ते दौड़ते सब कुछ भूल जाता है। यही है ध्यान का सही तरीका। सब कुछ भूल जाए, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहे, सब कुछ भूल जाए, इसी का नाम है ध्यान। ध्यान को भूलना ही पड़ता है। जब तक भूलिएगा नहीं तब तक ध्यान होगा नहीं। भूलना है, बिल्कुल भूल जाना है। ध्यानम शून्य गतम मन, मन बिल्कुल शून्य हो जाए, इसी का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषय मन, मन से बिल्कुल विषय आपका समाप्त हो जाए। विषय कितने हैं? 5। यही 5 विषय के नाच में पूरा संसार नाच रहा है। परमात्मा जो ये संसार को बनाए हैं, ये 5 विषय का नाच पूरा संसार में रच दिए हैं। और जो भी जीव आता है इस संसार में, सब यही 5 विषय का नाच नाचते रहता है। आंख से रूप देखा, उसी में फंस जाता है। कान से शब्द सुना, उसी में फंस जाता है। नाक से गंध लिया, उसी में फंस जाता है। जिह्वा से रसास्वादन किया, उसी में फंस जाता है। चमड़ा से स्पर्श किया, उसी में फंस जाता है। यही 5 का नाच पूरा संसार नाच रहा है। इसलिए लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। विषय की इच्छा, वासना, इच्छा, विषय के प्रति आकर्षण। क्या विषय के प्रति आकर्षण कभी घटता है? आपने देखा है? बुढ़ापा भी आ जाती है, हाँ, शरीर आपका जर्जर हो जाता है, तो पर भी विषय की वासना घटती नहीं है। भले ही इंद्रियां काम नहीं करती है, शरीर काम नहीं करता है, लेकिन मन में जो विषय की वासना है वह उस समय में भी वैसे ही प्रबल रहता है जैसे युवा अवस्था। अंतर उस समय में भी नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। और वही विषय की वासना लेकर के हम फिर दूसरा जन्म पाते हैं। काम की इच्छा से शरीर छोड़ने पर जब आपका जन्म होता है तो दूसरे जन्म में बिल्कुल 1 नंबर के आप कामी बन जाते हैं। क्रोध की इच्छा लेकर के शरीर छोड़ते समय में, गुस्सा में, क्रोध में आकर के आपने शरीर छोड़ा, जैसे आप जन्म लीजिएगा तो क्रोधी स्वभाव बनेंगे। ये सारी इच्छाएं आपके अंदर में ही दबा रहता है, भागता नहीं है। चित्त में जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वासना हैं, सब के सब संचित रहती है, वहां पर जमा रहता है। और जन्म जैसे होता है वैसे वह वासना फिर से प्रबल हो जाता है।
महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, उन्होंने इसको परखा है, गहराई में गया है, देखा और जाकर के उसको जड़मूल से ही उसको नाश कर दिया, जड़मूल से ही उसको समाप्त कर दिया। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से, द्वय बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वास में। कहते हैं चित्ररूप वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण है और दूसरी वासना है। इन दोनों में से एक को नाश कर दो तो दोनों ही नाश हो जाता है। प्राण को या तो रोकना है, श्वास को रोकना है, वायु को रोकना है, या वासना को खत्म करना है। हठ योग में प्राण स्पंदन विरोध किया जाता है, राजयोग में वासना से ही ऊपर उठा जाता है। राजयोग मतलब हठ नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे 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 एक एक इच्छाएं आती है, लेकिन वह इच्छाएं को आपको खाते जाना है, मतलब उसको समाप्त करते जाना है। लेकिन इच्छा की तरफ गए, वासना की तरफ गए, पूरा करने के लिए दौड़े तो पूरा तो कभी होती नहीं है, लेकिन शरीर जरूर पूरा हो जाता है, आयु जरूर पूरा हो जाती है, लेकिन इच्छाएं वासनाएं कभी पूरी नहीं होती है। अधूरी वासना में ही शरीर छूट जाता है। इसलिए विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच नीन बजे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। मछली पानी में रहती है, उसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, लेकिन वह मछली पानी में रहती है और इधर से बंसी को बोर लगा करके नीचे देते हैं। जैसे ही वह बोर को देखता है, मछली के जिह्वा से पानी टपकने लग जाती है। कितना सुंदर है, कितने स्वाद लगेगा खाने में। जाती है उसको पकड़ने के लिए, ऊपर से देखते रहता है, तरेला ऊपर करते रहता है। जैसे वह नीचे की तरफ जाता है, समझ जाता है कि मछली पकड़ ली है, तुरंत खींच लेता है डंडा पकड़ के, मछली बाहर आ जाती है और उसका प्राण अंत हो जाता है, प्राण समाप्त हो जाता है। जमराज रूपी मछुआरा भी माया का जाल बंसी लगा दिए हम जीवों को फंसाने। ये तुम कहां जा रहे हो? स्वर्ग जाना चाहते हो, मोक्ष में जाना चाहते हो? देखो मेरे बंसी कितना बढ़िया है, इतना बढ़िया है बोर है, चीनी का बोर, देखो कितना सुंदर है। ये पंच विषय का इतना ज्यादा प्रसार कर दिया, यही फंसाने के लिए। और आटा का बोर या चाली का बोर उसको खिलाने के लिए, मछली को खिलाने के लिए नहीं देते, खिलाने के लिए, फंसाने के लिए देते। ऐसे ही संसार में भी हम लोगों को फंसाने के लिए ये सारी व्यवस्था की, 5 विषय की जो व्यवस्था की है, सब जीव को फंसा करके रखने के लिए। मैंने इतना सुंदर संसार बनाया है, इतना सुंदर रचना की है, इतना हमको मेहनत लगा है, तो तुम काहे के लिए इससे बाहर जाओगे? इसलिए फंस करते हो। कभी जिह्वा के स्वाद में हम आप फंस जाते हैं। जीव इंद्री की एके नाल, जो रोके सो बाँचे का। इसीलिए जिह्वा जो कहते हैं, सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साधन। यही रचना के कारण, जिह्वा स्वाद के कारण कितने जीव का हिंसा करते हैं।
मांस मछली खाते हैं, यही जिह्वा के कारण, और कोई चीज नहीं है, और कोई बात नहीं है। केवल जिह्वा के स्वाद के ही कारण हम हिंसा वृत्ति हमारे अंदर आता है, किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए, किसी का मांस खाने के लिए, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए। जिह्वा स्वाद जिसका कंट्रोल हो गया, वो काहे के लिए दूसरे जीव की तरफ जाएंगे? स्वाद के पीछे जाइएगा, यमराज की बंसी में बज जाइएगा, और फिर यमराज क्या करेंगे? आपको सीधा नरक में डाल देंगे। अब आप वहां पर सड़ते रहिए, गलते रहिए, इससे क्या मतलब उसको? सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साध करे, वन में रहत मृगा विशिवासर, ना काहू से दोष करे, सो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा बांध से प्राण हरे। मृगा वन में रहती है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आराम से घास पात चरती है, आराम से एकदम, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। हिरनी बहुत सुंदर लगता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन एक अवगुण उसमें है कि वह बांसुरी के आवाज को सुनने में बहुत आगे रहती है, इतना सुनने में लवलीन हो जाती है कि शरीर का भी ठिकाना नहीं रहता है, शरीर का भी होश हवास नहीं रहता है। जैसे हम आप भी गाना सुनते सुनते इतना बेहोश हो जाते हैं कि ख्याल भी नहीं रहता शरीर का कहाँ हम है, क्या है। मोबाइल में एकदम पूरा ख्याल घुस जाता है। उस समय में अगर आपको कुछ कोई टोक दे, कोई काम बता दे, तो आप उसके ऊपर टूट पड़ते हो, लगे यार शादी, सीधे आप निकलिए जाइएगा उसको, चाहे माँ हो या बाप हो या कोई हो। पबजी खेल रहा था तो बाप आया बंद कर दिया, या मोबाइल चल गया, बापे को उठा कर ऊपर मार दिया, उसमें पूरा घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं उसमें माँ बाप भी आ जाकर लगता है आप सीधे उससे निकल जाइएगा। मतलब शब्द विषय से आपको बहुत लगाव है, इसके कारण आपको किसी का भी बात अच्छा नहीं लगता, उसमें घुसे हुए हैं। तो वन में रह मृगा विशिवासर, ना काहो से दोष करे, असो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा बांध से प्राण हरे। नैना कारण जले पतिंगा, पारस पाए गजराज हरे। नैना कारण, यह रूप विषय के कारण, यह आंख जो रूप की तरफ ले जाती है, इस विषय के कारण फतिंगा का प्राण चला जाता है। फतिंगा देखती है आग को, देखती है रोशनी को, बल्ब को, उसकी तरफ दौड़ती है, रोशनी उसको बड़ा प्यारा लगता है, और उसमें जा करके अपने को जला डालती है, खाक कर देती है। स्पर्श सुख हाथी को बहुत प्यारा होता है, इसलिए हथनी से स्पर्श करने के लिए वह अपने प्राण का भी होश हवास खो देता है, और तब वह पिलवान के बस में हो जाता है, और जिंदगी भर पिलवान उसको घुमाते फिरते रहता है। अब पहले जंगल में था तो एकदम आनंद से था, सब आनंद उसका, सब उसका आजादी खो जाता है, गुलाम हो जाता है। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रस दे पांच मरे। यह गंध के कारण नाक घ्राण शक्ति, भंवरा को घ्राण शक्ति बड़ा तेज होता है। जहां कहीं भी फूल खिलता है, फूल बुलाने के लिए नहीं जाता है, भंवरा स्वयं उसको गंध लगता है और वह फूल पर जाता है पराग लेने के लिए। जंगल में कहीं कहीं तालाब होता है, तालाब में कमल खिला रहता है, दिन में कमल खिल जाता, रात में वह बंद हो जाता है। तो वह जाता है उसका गंध लेने के लिए कमल में, और कमल का फूल तो बिल्कुल कोमल है, वो चाहे तो आराम से उसको
काट करके निकल सकता है। जब वह लकड़ी को काट सकता है तो कमल का फूल उसके लिए क्या है? एकदम बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसको गंध से इतना लगाव है, प्रेम है कि वह एकदम फूल के अंदर में एकदम शांत हो जाता है। गंध लेने में होश हवास खो देता है। जंगली हाथी आता है भूखे प्यासे और जाता है और कमल का फूल तोड़ करके मुंह में लेकर के उसको समाप्त कर देता है। नासा कारण धर्म नाश भयो, पांचों रस में पांच भरे। किन्हो कोटि जब तीरथ, मौनी होकर ध्यान धरे। लक्ष्मीपति तब लग सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ धरे। जब तक मन को अपने बस में नहीं कीजिएगा, मन पर काबू नहीं कीजिएगा, तब तक यह कभी भी आपके अधीन नहीं होगा। मन के अधीन रहिएगा तो मन आपको 84 का नाच नचाते रहेंगे, कभी स्वर्ग कभी नरक कभी 84 में। अगर मन को आप अगर कंट्रोल कर लीजिएगा तो फिर तो आपका 84 का कट गया फंद है, फिर हर हमेशा आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो आपके जीवन में आनंद के सिवा सारा दुख दर्द भाव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल